का आखिरी महीना था। इसके बाद 9वीं क्लास के सभी विद्यार्थियों को दूसरे स्कूल में भेज दिया जाएगा, क्योंकि वह स्कूल सिर्फ 9वीं क्लास तक ही था। 9वीं क्लास के सभी विद्यार्थी 9वीं कक्षा उत्तीर्ण कर 10वीं में प्रवेश कर चुके थे। इधर क्लास के सभी विद्यार्थी नए स्कूल में जाने के लिए अत्यधिक उतावले थे। मन ही मन नए नए ख्याल बुन रहे थे कि ना जाने किस तरह का स्कूल होगा, किस तरह के शिक्षक होंगे, कैसा वातावरण होगा वहाँ का, कैसे दोस्त मिलेंगे। सभी अपने अपने ख्याल अपने सहपाठियों के साथ प्रकट कर रहे थे। आखिरी वो दिन आ ही गया जिस दिन का उन विद्यार्थियों को बेसब्री से इंतजार था। नए स्कूल का पहला दिन था। सभी लड़के लड़कियों को अपने पुराने स्कूल से इकट्ठे होकर साथ में जाना था, ताकि सबको एक साथ स्कूल का रास्ता पता लग सके। सभी विद्यार्थी स्कूल में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम सभी विद्यार्थियों ने अपने नए शिक्षकों को प्रणाम किया। उसके बाद उनमें से एक शिक्षक उन्हें उनकी कक्षा तक ले गए। सभी विद्यार्थी अपने अपने स्थान चुनकर बैठ गए। क्लास के सभी विद्यार्थियों ने एक दूसरे को अपना अपना परिचय दिया। 2-3 दिन में क्लास के सभी विद्यार्थी एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। अब रोज सभी विद्यार्थी साथ ही जाने लगे, क्योंकि सभी सहपाठियों का आपस में प्यार था। एक दिन सभी विद्यार्थी क्लास में पढ़ रहे थे। पुराने विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थी नए विद्यार्थियों को टॉर्चर करने लगे। उन पुराने विद्यार्थियों में से 2 लड़कियां, किरण और कोमल, दोनों अच्छी दोस्त थी। अब वह 2 नहीं 3 हो गई थी, क्योंकि उन्हें उनकी नई दोस्त कृतिका जो मिल गई थी। कोमल अपने नाम के भांति ही सुंदर और स्वभाव की भी बहुत कोमल ही थी, जबकि किरण अत्यधिक गुस्से वाली थी। कृतिका की बात करें तो वह तो बड़े ही हंसमुख मिजाज की धनी थी। कृतिका का एक सबसे अच्छा दोस्त था मोक्ष। वह भी पुराने स्कूल से ही आया था, जिससे वह अपने सभी बातें दिल खोल कर लेती थी। मोक्ष और उसके दोस्त किरण, कोमल और कृतिका के पीछे वाले बेंच पर बैठते थे। एक दिन मोक्ष के पीछे वाले बेंच से किसी लड़के ने किरण को चिढ़ाते हुए उसे किसी अजीब नाम से पुकारा, जिससे पूरी क्लास हंसने लगी। किरण गुस्से के मारे लाल पीली हो गई और अपना गुस्सा मोक्ष के दोस्त दीप को थप्पड़ मारते हुए निकाल दिया, जबकि वह बेकसूर था। इस बात से विवाद हो गया। दीप और उसके दोस्त प्रिंसिपल मैडम के पास गए किरण की शिकायत लेकर, और मैडम ने किरण को बुलाया और पूछा कि तुमने दीप को क्यों मारा? मैम, ये मेरा नाम बिगाड़ रहा था। किरण ने कहा, हाँ दीप, तुमने इसका नाम क्यों बिगाड़ा? नहीं मैम, मैंने इसका नाम नहीं बिगाड़ा। मेरे बेंच से पीछे किसी ने इसका नाम बिगाड़ा है। मेरी तो इससे कोई दुश्मनी नहीं है। इतना सुनते ही प्रिंसिपल मैम ने पूरी क्लास को अपने ऑफिस में बुला लिया और पूछा कि बताओ किसने इसका नाम बिगाड़ा है। जब तक नहीं बताओगे तब तक तुम सब यहीं खड़े रहोगे। लगभग आधा घंटा हो गया था। सभी बच्चों ने रवि का नाम बता ही दिया, जो कि दीप के बेंच के पीछे बैठता था। मैम ने सभी को क्लास में जाने को कहा और रवि को डांट लगाई। कुछ देर बाद रवि भी क्लास में आ गया और पूरी क्लास शांत हो गई। फिर किरण ने दीप से माफ़ी मांग ली, क्योंकि दीप बेकसूर था। अगले दिन फिर से सभी विद्यार्थी स्कूल के लिए एक साथ निकल पड़े और क्लास में आ पहुंचे। लगभग 10 बजे के करीब हाफ डे होता है। सभी सहपाठी साथ में अपना लंच करते हैं और लंच करते हुए कृतिका मोक्ष से कहती है कि मोक्ष, लंच के बाद तुमसे कोई बात करनी है, मुझे अकेले में मिलना है। यार, हम सभी दोस्त ही तो हैं, यहीं बता दो ना, मोक्ष ने कहा। नहीं यार, यहाँ नहीं बता सकती। वो बात ही ऐसी है कि कुछ दिनों में सबको पता लग ही जाएगी। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। बातों ही बातों में सबने अपना लंच कर लिया। लंच के बाद जब सभी कक्षा में पहुंचते हैं तो कृतिका मोक्ष के इंतजार में उसके बेंच पर बैठ जाती है। मोक्ष और उसके दोस्त क्लास में आते हैं। हाँ कृतिका, अब बोलो, क्या बात है? मोक्ष ने कहा। मोक्ष, हमारी दोस्ती को कितने साल हो गए? बस यही बात थी, मोक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा।
मेरी बात का यह जवाब नहीं है मोक्ष, कृतिका ने कहा। 5वीं क्लास से, मोक्ष ने जवाब दिया। मोक्ष, 5वीं क्लास से हमारी दोस्ती है। आज तक तुमने मेरी किसी भी बात को नहीं टाला। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि जो काम मैं तुमसे अभी करने को कहूँगी तुम उस पर खरे उतरोगे। यार कृतु, घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रही हो? साफ साफ कह दो ना यार, मोक्ष ने कहा। तो सुनो, तुमने एक लड़की के साथ मेरे कहने पर फ्रेंडशिप करनी है। कौन लड़की होगी जो मुझसे फ्रेंडशिप करेगी? मोक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। 2 लड़कियां हैं जो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं, लेकिन तुमने उनमें से एक ही लड़की के साथ फ्रेंडशिप करनी है। मोक्ष ठाके मार के हंसते हुए बोला, तुम मजाक अच्छा कर लेती हो कृतु। यार मैं सच कह रही हूँ, कृतु ने कहा। अच्छा, कौन है वो लड़कियां जो मुझ जैसे बदसूरत को पसंद करती हैं? मजाकिया अंदाज में मोक्ष ने कहा। ज़्यादा बातें आने लगी हैं तुम्हें, कृतु ने कहा। चलो अब बता भी दो मेरी जान, कौन है वो 2 सुंदरियां, कोमल और किरण, कृतु ने कहा। उन दोनों का नाम सुनते ही मोक्ष चौंक उठा और बोला, नहीं कृतु नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें कल वाली बात याद नहीं? मोक्ष ने कहा। यार मोक्ष, तुमने तो कोमल के साथ फ्रेंडशिप करनी है, किरण से नहीं, कृतु ने कहा। तुम्हें पता है क्लास की सभी लड़कियों ने कोमल और किरण पर शर्त रखी है। देखते हैं कि दोनों में से कौन मोक्ष को अपने प्यार का दीवाना बनाती हैं। कुछ लड़कियां किरण की पक्ष में हैं तो कुछ कोमल के समर्थन में। यह सुनते ही मोक्ष कहता है, यार कृतु, ये मामूली सी शर्त है। मान लो आज मैं कोमल से तुम्हारे कहने पर फ्रेंडशिप कर भी लेता हूँ, तुम शर्त जीत भी जाओगी, लेकिन मुझे उससे सच में प्यार हो गया और कल को वह मुझे धोखा दे देती है, फिर वह तो एक पल में अपनी ज़िंदगी से मुझे निकाल फेंकेगी, जैसे चाय में से मक्खी निकाल फेंकते हैं। तब मैं क्या करूँगा? तुम तो अच्छी तरह परिचित हो कि मैं रितिका के दिए जख्मों को अभी तक नहीं भर पाया हूँ, मोक्ष ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा। मोक्ष, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। मैं भी चाहती हूँ कि तुम रितिका की यादों को भुलाकर फिर से अपनी नई दुनिया बसा लो, ताकि तुम्हारा दर्द कुछ कम। वैसे तुम्हें एक बात बता ही दूँ कि किरण तो सिर्फ शर्त जीतने के लिए ही तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती है, जबकि कोमल तुम्हें स्कूल के पहले दिन से ही पसंद करती है और वो अब तुमसे प्यार भी करने लगी है, कृतिका ने कहा। चलो मैं कल सोचकर बताऊंगा, मोक्ष ने कहा। कल मुझे हाँ में जवाब चाहिए, कृतिका ने कहा। इतना कहते ही कृतिका अपनी जगह पर चली गई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी अगली वीडियो देखने के लिए, यानी कि इस कहानी का अगला पार्ट, अगला भाग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके प्लीज़ बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।